आज बनाएंगे बिल्कुल नया नाश्ता, बिल्कुल यूनिक और बनाना बिल्कुल बेहद आसान और खाने में दूना तिगना टेस्ट देता है और मेहमान को भी परोस देते हैं। तो मेहमान भी पूछते हैं कैसे बनाया। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है इसमें एक बड़ी चम्मच ये मैदा ली है और मैदा को हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब एक बड़ी ही चम्मच जितनी ही हमने मैदा ली है उतना ही हम लेंगे चावल का आटा। तो हमने बराबर की क्वांटिटी में लिया है और थोड़ा सा डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें ये ऑयल को कम एब्जॉर्ब करे और थोड़ा सा ड्राई बने। तो इनका अब तीनों चीज़ों का हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आप देखेंगे आगे कि घोल किस तरीके से बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल को हम बना के तैयार कर लेते हैं। अभी देखेंगे कितना गाढ़ा रखना है, बस ध्यान रखेंगे घोल बनाते टाइम बिल्कुल भी इसमें गुठली या गांठ जो भी है वो ना पड़े या लम्स ना पड़े। तो बस चलाते हुए चम्मच से आराम से इस घोल को हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा भी गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा चला लेते हैं और ये गांठें भी लग रही हैं तो इनको अच्छे से चलाते हुए हम तोड़ लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो इसी पानी में यह हमारा भरपूर जितना हमको गाढ़ा घोल चाहिए उतना बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए घोल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बनके, बिल्कुल परफेक्ट। इतना ही हमें गाढ़ा घोल चाहिए था, बिल्कुल इससे पतला भी नहीं और इससे गाढ़ा भी नहीं। तो बस ऐसे ही परफेक्ट घोल हमको चाहिए था। अब इनको रख दिया हमने साइड में और हम थोड़ा सा सब्जियां डालेंगे। तो मैं देख लेती हूँ, मैंने गाजर लिए है, बीटरूट लिया है, धनिया लिया है और ये शिमला मिर्च लिए है, हरी मिर्च लिए है। तो इनको हम डालेंगे इस नाश्ते में। तो इनके डालने से ये नाश्ता बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा हमारा। तो अब सबसे पहले हम ले लेते हैं आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इनको छील लिया था। और आलू हमारे ध्यान रखिएगा ठंडे होने चाहिए, बिल्कुल भी फ्रिज के भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं है गर्म हो। तो बिल्कुल ठंडे होना चाहिए जैसे रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। तो आलूओं को हम बारीक बारीक बिल्कुल हाथ से तोड़ लेंगे। आप चाहे मैसर से भी तोड़ सकते हैं लेकिन हम हाथ से ही तोड़ रहे हैं। तो बस ध्यान रखेंगे कोई मोटा पार्ट ना रहे। इस तरीके से सारे आलूओं को हम तोड़ कर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आलू हमारे लगभग सारे टूट गए हैं। तो आलू को अच्छे से हम रगड़ लेंगे, कोई भी मोटा पार्ट ना रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नहीं तो जो नाश्ता बना रहे हैं ना वो अच्छी शेप नहीं लेगा और खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और देखने में भी नहीं लगेगा। तो हमें देखने में और खाने में दोनों ही अच्छी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमने डाल लिया स्पाइसी के लिए 1 चम्मच ये चाट मसाला और डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी आप खाते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल कम तीखी है तो इतनी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ज़्यादा ये खुल के बने। और थोड़ी सी डाल लेते हैं हींग। तो बस यही मसाले हमको यूज करने हैं। और जो सब्जियां मैंने बताई थी ना, गाजर और देखिए ये शिमला मिर्च और हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और हरी मिर्च के बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया और डाल देंगे ही हमने चुकंदर लिया था ग्रेट करके, थोड़ा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि इसमें टेस्ट भी नहीं आए और बच्चों के पेट में पहुंच भी जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने ये चुकंदर को लिया है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और कुछ भी बिल्कुल नहीं डालना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर हमें ये नाश्ता बनाना है तो बस उसी टाइम हमको बनाना है। आलूओं में ये मसाले या जो हमने सब्जियां मिक्स कर रहे हैं उसी टाइम करनी है। मिक्स करके बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं और इनको हम तुरंत यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम छोड़ दिया तो सब्जियां हमारी पानी छोड़ती हैं तो आलू हमारे ये गीले हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी बनाना हो तो तुरंत ही हैंड टू हैंड इसको यूज करेंगे। तो एक हम और इसको अच्छा बनाने के लिए हमने 2 ब्रेड ले लिए हैं और इन ब्रेड को थोड़ा थोड़ा काट के थोड़े थोड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसको ग्राइंड कर लेंगे पल्स मोड पे। 2-3 बार करने के बाद पल्स मोड पे तो ये हमारा अच्छा चूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस हमको यही चाहिए था। तो बस इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसका आगे देखेंगे यूज क्या है और कैसे करना है। तो हम ये साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं हम जो आलू हमने बना के तैयार किए थे ना मिक्सचर,
तो अब उसको हम ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी देर ना लगाएं इस काम करने के लिए। तो थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया हाथों पे, और ऑयल लगाते हुए हम इन आलूओं की जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है, छोटी छोटी बॉल हम तैयार करेंगे। बॉल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी जितना आपको साइज चाहिए। मैंने इतनी बड़ी की है, मीडियम साइज की। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बस इसी तरह से हम सारी बॉलों को बना के तैयार कर लेंगे सारे आलूओं के। तो देखिए ये बॉल हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं सभी आलूओं की। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की। तब जो घोल बना के हमने रखा था ना तैयार करके, अब उसका यूज करते हैं। तो इसको एक एक बॉल को हम इसमें डालेंगे मिक्सचर में, और जो हमने ब्रेड का बुरादा बनाया था ना उसका भी देखिए यहीं पे यूज कर लेते हैं। तो हमने घोल में डाली एक बॉल और निकाल ली, देखिए एक्स्ट्रा घोल निकाल दिया। अब इसको डाल लेते हैं हम जो ब्रेड का बुरादा बना के तैयार किया था ना हमने, उसमें डाल लेते हैं और ऐसे इसको कोट कर देते हैं। बिल्कुल भी अच्छे से कोट करेंगे, चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से कर लीजिए। और उसके बाद हम हाथों में लेंगे इस बॉल को और हाथों से प्रेस करते हुए बिल्कुल इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी बॉल बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार हो गई है। तो अब यहीं पे हम चलेंगे। देखिए वाह कितनी अच्छी लग रही है ना, लड्डू लग रहे हैं। तो एकदम शानदार बॉल बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। और यकीन मानिए ये नाश्ता ना खाने में बहुत टेस्टी होता है। बाहर से क्रप्सी और करारा हो जाता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और खाने में बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये हमारी देखिए सारी बॉलें बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम एक एक बॉल करके छोड़ते जाएंगे और ऑयल को ध्यान रखेंगे, हम मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि हमारे आलू वगैरह सब पके हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इनको ब्राउन होने तक हम इनको अच्छे से उलटते पुलटते सेक लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरी बॉल सारी ब्राउन हो गई हैं। तो इनको निकाल लेते थे। वाह देखने में ही इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी लगेंगी। तो इनको सभी को हम निकाल लेते हैं। सारी बॉल हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने ऑयल से इनको निकाल के अलग कर लिया है। तो देखिए अब सारी बॉल हमारी निकल के अलग हो गई हैं। अब इनको एक प्लेट में हम सजा लेते हैं। वाह कितना एकदम वाह नहीं अच्छी लग रही हैं। तो अब इनको प्लेट में सजा लेते हैं और इसको चटनी के साथ, किसी भी चाय के साथ कैसे भी इनको खा सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो परोस दीजिए। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बस इनको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी। और तोड़ के दिखा लेते, देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से सारी। बस ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस नाश्ते को खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा ये नाश्ता कैसा बना। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।